नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेनोर। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने जानना चाहा है कि स्टेशन मास्टर को ये पता होता है कि पैसेंजर ट्रेन या एक्सप्रेस ट्रेन को कहां भेजना है, लेकिन कौन सी मालगाड़ी को कहां भेजना होता है यह स्टेशन मास्टर को कैसे पता चलता होगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि जब भी कोई मालगाड़ी किसी रेलवे स्टेशन पर आती होगी तो वहाँ के स्टेशन मास्टर को ये पता कैसे चलता होगा कि इस मालगाड़ी को कहाँ भेजना है। तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए आपको भारतीय रेलवे में ट्रेनों के परिचालन को थोड़ा समझना होगा। दोस्तों, ट्रेनें जितनी भी चलती हैं ट्रैक्स पर आप देख रहे होंगे, तो होता क्या है कि किसी भी स्टेशन के आने से पहले अगर मान लीजिए कि कोई एक सिंगल ट्रैक्स या डबल ट्रैक्स है और जब वो किसी स्टेशन के अंदर जो है इंटर करती है तो वहाँ पर वो ट्रैक्स जो है कई सारे ट्रैक्स में बंट जाते हैं और उसके बाद जैसे ही स्टेशन ख़त्म होती है तो पुनः वो सारे ट्रैक्स एक साथ कहीं ना कहीं मिलकर, अगर ट्रैक्स डबल है तो वो दो रास्तों में बढ़ जाते हैं और अगर ट्रैक सिंगल है तो सिंगल रास्तों में बढ़ जाते हैं, या फिर अगर कोई जंक्शन है तो वहाँ से तीसरी लाइन डिवाइड हो जाती है। तो दोस्तों, होता क्या है कि इस तरीके से एक स्टेशन के अंदर जितने सारे प्लेटफॉर्म आए, यानी कि दो ट्रैक्स जितने सारे ट्रैक्स में बटी, तो ये सारी चीज़ों का जो कंट्रोलिंग होता है वह वहाँ के स्टेशन मास्टर के हाथ में होता है। लेकिन उस स्टेशन के पहले या फिर उस स्टेशन के बाद इन ट्रेनों का संचालन कौन करता है? तो दोस्तों, यहाँ पर इन सारी चीज़ों का जो कंट्रोलिंग होता है वह सेक्शन कंट्रोलर के अंडर में होता है। मतलब कि स्टेशन यार्ड को छोड़कर उसके पहले जितने भी रेलवे रूट हैं और उसके बाद वाले जितने रेलवे रूट हैं, यहाँ पर सारे ट्रेनों का जो कंट्रोलिंग होगा वह सेक्शन कंट्रोलर करता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सेक्शन कंट्रोलर जो आदेश देते हैं उसी आदेश को स्टेशन मास्टर को पालन करना होता है। बस स्टेशन मास्टर की ये जिम्मेदारी होती है कि स्टेशन के अंडर में जितने सारे ट्रैक्स पड़ रहे हैं उन ट्रेन को, जो भी ट्रेन आ रही है उसको सुरक्षित तरीके से उन सारे ट्रैक्स को पार कराते हुए वह आगे जो है मेन लाइन से उन्हें मिला दे। स्टेशन मास्टर का बस इतना ही काम होता है। अगर मान लीजिए कि कोई ट्रेन जो है पैसेंजर हो और वह किसी स्टेशन यार्ड के अंदर इंटर कर रही हो, तो यहाँ पर स्टेशन मास्टर को ये चीज़ें तो पता है कि ये ट्रेन यहाँ जाएगी, लेकिन किस तरीके से जाना है वह सारा कंट्रोलिंग सेक्शन कंट्रोलर के अंडर में होगा और वह जो है स्टेशन मास्टर को जैसा आदेश देंगे उसके हिसाब से वह ट्रेन को जो है आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मालगाड़ी के साथ ऐसा कैसा होता है। तो यहाँ पर मालगाड़ियों का भी एक पर्टिकुलर नंबर होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ पैसेंजर ट्रेन की ही नहीं, गुड्स ट्रेनों का भी एक नंबर होता है और वो नंबर जो होता है रेलवे एम्प्लॉय को पता होता है और दूसरा जिसका उसमें सामान रहता है उनको पता होता है। दोस्तों, इसकी एक साइड है फ्योज, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस फ्योज की साइड पे जब उस ट्रेन का नंबर डालेंगे तो वो सारी डिटेल्स पता चलती है कि ये ट्रेन कहाँ से आ रही है और ये मालगाड़ी कहाँ तक जाएगी। स्टेशन मास्टर को इस बात का पता उस नंबर से चल जाता है, लेकिन यहाँ पर सेक्शन कंट्रोलर जिस प्रकार से आदेश देते हैं उन्हें उस रूट से होते हुए स्टेशन मास्टर उस ट्रेन को जो है सीधे आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देते हैं और इस प्रकार से उन्हें ये चीज़ें पता चलती है कि ये ट्रेन यहाँ जा रही है। अगले स्टेशन मास्टर उन्हें आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देगा और इस तरीके से करते करते वो ट्रेन जो है अपने डेस्टिनेशन को पहुँच जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये ट्रेनों का परिचालन काम करता है। हर ट्रेन, चाहे वो गुड्स हो या पैसेंजर, सबका एक नंबर होता है और जिसे कि सेक्शन कंट्रोलर अपने हिसाब से कंट्रोल करके आगे भेजता है और स्टेशन मास्टर अपने यार्ड से सुरक्षित तरीके से उन्हें पास करा देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आई होंगी। सो इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।